हाय, आई एम जितेंद्र। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल इंग्लिश में। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंग्लिश को कॉन्सेप्चुअली। हमारा आज का कॉन्सेप्ट है बेसिक यूनिट्स ऑफ इंग्लिश। तो हम जो बेसिक यूनिट्स है इंग्लिश की, हम उन्हें आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो बेसिक यूनिट है हमारी, वो है लेटर। तो लेटर जो होती है सबसे बेसिक यूनिट होती है इंग्लिश की। तो टोटल जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो है 26। तो इन 26 लेटर्स के ग्रुप अगर हम बनाते हैं, एक 26 लेटर को अगर मान लीजिए एक ग्रुप के अंदर सारे लेटर्स को हम कर ले ए बी सी डी टू जेड तक, तो ये होता है 26। तो 26 लेटर्स के ग्रुप को हम बोलते हैं अल्फाबेट। तो अल्फाबेट जैसे कि आप समझ ही सकते हैं, अगर इस पूरे ग्रुप को बोला जाता है अल्फाबेट, दैट मीन्स वो है कलेक्टिव नाउन। बहुत सारी यूनिट्स होती है उसमें छोटी छोटी, उन्हें मिला के जो नाउन बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। तो अल्फाबेट जो है वो है कलेक्टिव नाउन। तो आप जैसा चेक भी कर पाएंगे, अगर ए जो वर्ड है, अगर हम बोलते हैं ए इज पार्ट ऑफ अल्फाबेट, तो ए जो है सिर्फ एक पार्ट है अल्फाबेट का। ए एग्जैक्टली अगर हम पूछते हैं ए क्या है, अगर ए की क्या आइडेंटिटी है, तो हम बोलेंगे ए इज ए लेटर है, तो एक जस्ट लेटर है ए। तो कई बार क्या होता है कि हम जनरल जो आम भाषा है हम बोलते हैं एक अल्फाबेट है, जनरली यही बोला जाता है कि आपको अल्फाबेट याद है। तो अल्फाबेट याद होने का मतलब होता है कि आपको ए टू जेड याद है। बट अगर हम जनरली बोलते हैं कि आपको सारे अल्फाबेट याद है, तो सारे अल्फाबेट नहीं बोल सकते, क्योंकि अल्फाबेट जो होते हैं वो सारे ही होते हैं। अगर हम पूरे कंबाइन करते हैं तभी हम अल्फाबेट बोल पाएंगे, अदरवाइज हम अल्फाबेट नहीं बोल पाएंगे। तो बेसिक यूनिट हमारी सबसे पहली बेसिक यूनिट हुई लेटर। तो लेटर जनरली, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी पहले भी, कि लेटर जो है टोटल 26 लेटर होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 26 लेटर्स होते हैं, उन्हीं को मिला के सारी लैंग्वेज में सारे वर्ड्स जो होते हैं इन्हीं लेटर से। तो अभी लेटर जो होती है बेसिक यूनिट होती है, ए टू जेड ए बी सी डी जितनी भी होती हैं वो सब लेटर्स हैं। तो अब लेटर्स का क्या काम होता है, तो लेटर जो होती है इंडिपेंडेंटली उनका कोई मीनिंग नहीं होता है, और हम जो भाषा होती है वो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो कम्युनिकेशन में उसका मीनिंग होना जरूरी है कि उस एक बात जो हम बोल रहे हैं उसका कोई मीनिंग हो। तो लेटर्स का तो अपना कोई मीनिंग होता नहीं है, तो इसीलिए ये एक, मान लीजिए जैसे घर बनता है, तो घर बनता है ब्रिक से, ईंटों से घर बनता है। तो एक ईंट जो होती है बेसिक यूनिट होती है घर के लिए। तो वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेसिक यूनिट हुआ वो है लेटर। आई एक ऐसा वर्ड है जो सिंगल लेटर का है, उसके अलावा कोई भी जो वर्ड है वो सिंगल लेटर का नहीं होता है। और जैसा कि कई बार हम सोचते हैं कि ए जो है ये भी तो एक लेटर है, ए जो लेटर है ये भी तो एक लेटर है और इसका एक मतलब है, क्योंकि जो जनरली मानते हैं ए का मतलब वन माना जाता है, बट ये एग्जैक्ट मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए ए जो है वो एक जस्ट लेटर है, एक वर्ड नहीं है। तो ए जो कि हम इंग्लिश में पढ़ते भी हैं, अगर आप पहले भी पढ़े होंगे, बुक्स में पढ़ा होगा कि ए जो होता है वो आर्टिकल होता है जो कि डिटर्मिनर का काम करते हैं। तो ए इज अ आर्टिकल और डिटर्मिनर। तो लेटर होते हैं, लेटर से मिलके वर्ड बनते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए एक वर्ड है बॉय, तो अगर हम इसमें काउंट करें, इसमें 3 लेटर्स को मिला के बॉय वर्ड बना है। तो इंग्लिश की जो बेसिक यूनिट है वो है हमारी लेटर, और फर्स्ट बेसिक यूनिट जिसका कोई मीनिंग होता है वो होती है वर्ड। कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, कैरेक्टर की बात करते हैं एग्जैक्टली। तो एक अच्छा लड़का है, मान लीजिए ये गुड बॉय है, तो गुड बॉय है, तो ये आपका नाउन हो गया। तो बॉय जो है वो कैसा लड़का है, गुड बॉय है। तो गुड बॉय जो हो गया नाउन, गुड हो गया एडजेक्टिव। तो अगर अब इसे वर्ड को हम आपस में मिला दे, तो मर्ज कर देते हैं हम इन दोनों वर्ड्स को, बॉय को और गुड को, तो बनेगा गुड बॉय। गुड बॉय। बट गुड बॉय जो है, अब जितने भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं, काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। तो हमें इसके लिए आर्टिकल का यूज करना होगा, तो हम करेंगे आ गुड बॉय। तो आ गुड बॉय, अगर हम बात करते हैं ये एक लेटर था, तो हम लेटर से मिलके हमने वर्ड बनाए। वर्ड्स को मिला के अगर हम एक या एक से ज्यादा वर्ड को मिला के कोई मीनिंग कन्वे करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं फ्रेज। तो सबसे फर्स्ट यूनिट थी हमारी लेटर, देन आया वर्ड। वर्ड होते हैं लेटर्स को मिला के कंबाइन करके
कुछ मीनिंगफुल बनाया जाता है तो वो वर्ड होते हैं। तो एक या जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को हम मिलाते हैं तो वो हो जाता है फ्रेज। वर्ड्स का जो कैटेगराइजेशन होता है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच।